और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हंगामा हुआ है। छात्रों ने प्रिंसिपल रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। 3 स्ट्रीम के छात्रों को एक ही विषय में सप्लीमेंट्री मिली है और 100 छात्रों को एक ही विषय में सप्लीमेंट्री दी गई है। छात्रों ने परीक्षा दी और उसके बाद भी अनुपस्थित छात्रों को दिखाया गया है। तो शिवपुरी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का ये मामला है और हंगामा यहां पर देखने को मिला है। छात्रों ने प्रिंसिपल रूम के बाहर पहुंचकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी रितु, देखिए ये पूरा मामला एक एग्जाम को लेकर के है जिसे जीवाजी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था और जो एग्जाम के परिणाम सामने आए हैं उसमें इन छात्रों का कहना है कि 100 से ज्यादा छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए उनको सप्लीमेंट्री दे दी गई और करीब 50 के आसपास ऐसे छात्र हैं जिन्हें अनुपस्थित बताया गया। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने परीक्षा दी और वो उपस्थित थे तो कैसे वो अनुपस्थित हो गए, इस मामले को लेकर के उन्होंने हंगामा किया। हंगामा करते हुए प्रिंसिपल कक्ष में पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि अगर इन बातों को हमें साफ तौर पर नहीं बताया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जो कॉलेज का प्रबंधन है, प्रिंसिपल है, उन्होंने उनकी बातों को संज्ञान में लिया और एक लेटर बना करके कुलपति जीवाजी यूनिवर्सिटी के उनके पास भेजा है और पूरे मामले की सफाई मांगी है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी आपके पास है वो साझा करें ताकि हम छात्रों के साथ में उस जानकारी को साझा करके मामला सुलझा सके। लेकिन ये जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ पहला विवादित मामला नहीं है। कई मामले ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी कई ऐसे कारनामे करती है जो न केवल हास्यास्पद होते हैं बल्कि कहीं ना कहीं छात्रों को नाराज और आक्रोशित करने का ये काम करते हैं और यही मामला शिवपुरी में सामने आया। जी रितु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी के लिए। गरियाबंद में एनएसयूआई की जन न्याय पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जिले के मैनपुर पहुंचे। मैनपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बैज का भव्य स्वागत किया। इसके बाद बैज ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा में शामिल होने से पहले बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और मंत्री मैनपाट की ठंडी वादियों में मस्ती कर रहे हैं। दीपक बैज ने मैनपाट में चल रहे भाजपा चिंतन मंथन शिविर को राजकीय पिकनिक बताया और कहा कि अगर 1.5 साल में सरकार ने कुछ काम किया होता तो आज मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1.5 साल में उन्होंने काम किया होता तो मंथन चिंतन शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ती उन्हें? चिंतन शिविर थोड़ी अब तो मतलब इतने उनको चिंता नहीं है। किसान खाद के लिए भटक रहा है, छात्र छात्राएं स्कूल के लिए, टीचर के लिए हड़ताल पर कर रहे हैं, ड्रेस पहुंचा नहीं है, काफ़ी पुस्तक पहुंचा नहीं है। अब मैनपुर में जाके नैन मटक का कर रहे हैं। क्या यही सरकार, क्या जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं है? क्या सरकार के पास इतनी टाइम है पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वहाँ नैन मटक का कर रहे हैं? जनता सब देख रही है। आने वाला 3 साल के बाद इस सरकार को जबरदस्त जवाब देगी, इसकी जनता ने तैयारियां कर ली है और कांग्रेस की 7 तारीख की रैली में भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को अच्छे जवाब मिल गए।